नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का मैंडेट नीतीश कुमार के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं रहा। वो भौचक्का हो गए होंगे जब बिहार की जनता ने उन्हें महज 43 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया और उसके बाद से ही बिहार में यह कयास लग रहे थे कि क्या बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण नजर आएगा, क्या बिहार में जो एनडीए की सरकार बनी है वो 5 साल चल पाएगी। लेकिन हाल के जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो बताते हैं कि बिहार में यह सरकार चल पानी 5 साल काफी मुश्किल है और इसके कई कारण हैं। हम कारणों की बात करेंगे आज कि यह सरकार क्यों 5 साल नहीं चलती नजर आ रही है। पहला कारण, नीतीश कुमार दूसरे दर्जे की पार्टी एनडीए में बन गए। बिहार में यह पहली बार हुआ होगा जब विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से कम सीटें ला पाई। अब तक की जितने भी बिहार में एनडीए की सरकार बनी है उसमें बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन इस बार जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी बन गई, बीजेपी पहले नंबर की पार्टी बन गई और इसका असर साफ तौर पर मंत्रिमंडल के विस्तार पर नजर आता है, मंत्रियों की संख्या पर नजर आता है। और साफ नीतीश कुमार जब ये कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर कितना दबाव होगा। दूसरा, नीतीश कुमार का सरकार पर नियंत्रण इस बार काफी कम है। दूसरे नंबर की पार्टी होने की वजह से नीतीश कुमार इस बार अपने मनचाहत तरीके से सरकार नहीं चला पा रहे हैं। यहां तक कि उनकी सहयोगी बीजेपी भी उनके शासन पर सवाल उठा रही है। कई ऐसे मौके आए होंगे जब नीतीश कुमार पर बीजेपी के विधायक और सांसदों ने सवाल खड़े कर दिए और कहा कि वो किस प्रकार के शासन बिहार की जनता को दे रहे हैं कि बिहार की जनता अपराधियों से त्रस्त है। शराबबंदी को भी लेकर बीजेपी ने खुद नीतीश कुमार से सवाल पूछ दिए हैं। नीतीश कुमार का इस बार सरकार पर नियंत्रण नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार भी वो अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहे हैं। वो सीधे सीधे कहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए उन्हें बीजेपी के तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं मिल रहा है, यानी कि जो विशेषाधिकार होता है एक मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल विस्तार का, वो भी नीतीश कुमार अब खो चुके हैं। तीसरा और चौथा चक्का, बिहार की एनडीए में यह पहली बार हुआ होगा जब सरकार के लिए वो तीसरे और चौथे पार्टी पर निर्भर रही होगी। 2005 से लेकर अब तक के एनडीए, बिहार में एनडीए की सरकार को अब देखिए, नीतीश कुमार हमेशा से ही खुद और बीजेपी के भरोसे सरकार चलाते थे, यानी सौदेबाजी के लिए उनके पास कोई थर्ड पार्टी नहीं हुआ करती थी। लेकिन इस बार बिहार की जनता ने बीजेपी और जेडीयू को जोड़कर बहुमत दिया ही नहीं, इस बार उसने वीआईपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ एनडीए को बहुमत दिया है, यानी कि नीतीश कुमार के सामने सौदेबाजी करने के लिए दो अन्य पार्टियां खड़ी हो गई हैं, जीतन राम मांझी हैं और मुकेश सहनी हैं। अगर इनमें से किसी ने भी अपना हाथ नीतीश कुमार की सरकार से खींचा तो उनका जो सरकार है वही गिर जाएगा। यानी कि पहली बार ऐसा मौका नीतीश कुमार के सामने है जब वो थर्ड पार्टी के भरोसे हैं कि आपका साथ हमें चाहिए वरना सरकार गिर जाएगी। तो ये बड़ा सवाल है। और चौथा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है इस बार मजबूत विपक्ष बिहार में मौजूद है। अब तक के नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में इतना मजबूत विपक्ष कभी उन्हें नहीं मिला होगा जितना इस बार है। 115 विधायक उनके विरोध में विधानसभा में बैठे हुए हैं। अगर कुछ भी इधर से उधर हुआ तो जनता की आवाज बनने के लिए ये 115 विधायक काफी ज्यादा है और वो मजबूती के साथ नीतीश कुमार की कमियों और खामियों को जनता के बीच रखेंगे। बिहार के हर कोने से अब विरोध करने वाला विधायक विधानसभा में मौजूद है। नीतीश कुमार के सामने इस बार चुनौतियां कई हैं और ये साफ नजर आता है कि नीतीश कुमार आखिर क्यों इतने चिंतित हैं, क्यों इतने परेशान है। हाल के जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए, अरुणाचल की घटना के बाद नीतीश कुमार जिस तरह से क्षुब्ध नजर आ रहे हैं वो भी इस सरकार को लेकर संशय खड़ा करता है और यह बताता है कि बिहार में अब एनडीए सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है। दोनों ही मजबूत जो एनडीए के सहयोगी हैं जेडीयू और बीजेपी एक पन्ने पर नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी के ही कई सांसद और विधायकों ने शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल खड़े किए हैं। नीतीश कुमार
के शासन पर सवाल बीजेपी के कई एमएलसी ने भी खड़े कर दिए। संजय पासवान, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि गृह विभाग नीतीश कुमार को अब छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब उनसे काम नहीं हो पा रहा है। भले उन्होंने कहा कि गृह विभाग वो जेडीयू के ही विधायकों को दे दे, किसी को भी दे दे, लेकिन अब वो खुद इस विभाग को छोड़ दें क्योंकि उनके हाथ से अब सुशासन की जो छवि थी और जो काम थे बेहतर तरीके से करने के, वो निकल चुके हैं। अब उनके पास कोई बेहतर विजन मौजूद नहीं है। तो ये बड़े सवाल हैं जो उनके सामने खड़े हैं। और नीतीश कुमार का जो इस तरह से बयान है और जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है बिहार में, वो बताता है कि बिहार में यह सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है। और जब भी 4 चक्कों की सरकार हो तो वो 5 साल चलेगी, उसका उम्मीद काफी कम होता है। कभी भी एक चक्का पंक्चर हो सकता है, अलग हो सकता है। देखना होगा कि बिहार की सरकार क्या सच में 5 साल अपना पूरा करती है। क्या इस बार की सरकार को जनता ने जो मैंडेट दिया है वो उस मैंडेट के साथ काम कर पाएगी, या फिर बिहार में एक नया राजनीतिक घटनाक्रम काफी जल्द देखने को मिलेगा। अब बिहार की सियासत में तो सवाल उठते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां भरपूर हैं। काम करने को लेकर तो है ही, लेकिन इसके अलावा उनके साथ अपने पार्टियों को और अपने पार्टी के विधायकों को बचाए रखने और अपने पार्टी का अस्तित्व भी बनाए रखने की भी चुनौती सामने खड़ी है, जो यह दर्शाती है कि नीतीश कुमार काफी परेशान है, काफी चिंतित हैं और बिहार में अब बहुत कुछ नजारा राजनीतिक घटनाक्रम का आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगा। कुछ दिनों की बात है। बने रहिए, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।